व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ ऑर्गेनिक क्लास 12th के ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, चैप्टर हमारी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है पार्ट 2, जो सेकंड बुक है एनसीईआरटी की, वो इसी बुक से इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। पहले हम चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर देखो, ऑर्गेनिक समझना ईजी है और क्या नाम है, याद करना इजी है, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑर्गेनिक नीड्स प्रैक्टिस जस्ट लाइक मैथ्स। बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे तो ही ऑर्गेनिक समझ में आएगी, बहुत ज़्यादा बार याद करो तभी ऑर्गेनिक समझ में आएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके क्वेश्चन भी मैथ्स की तरह होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर मैं देखो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मतलब क्या है, पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर मैं देखूँ ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मतलब क्या है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मतलब क्या है? हेलो इज फॉर हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप दोनों में हेलो का मतलब यही है। एल्केन्स, एल्केन्स मतलब क्या होता है, जिसमें हम एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप जो होते हैं, एन एन याद रखना, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एरीन्स किसको बोलते हैं? हम एरीन्स बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन के डेरिवेटिव को, बेंजीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हेलोजन और एरोमेटिक से आता है तो हेलो एरीन। जब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन हो वो और हेलोजन साथ हो तो दैट इज हेलो एल्केन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स द रिप्लेसमेंट। देखो ये पहले मैं आपको बता देती ये मतलब क्या बोल रहा है, उसके बाद आप वो करेंगे। जैसे मैंने ये एल्केन बनाया, ठीक है, ये मैंने बनाया है एल्केन। कौन सा एल्केन है ये एक सी मीथेन है। एक एच को रिप्लेस करके, ठीक है, एक एच को रिप्लेस करके मैंने यहां पे Cl लगा दिया। Cl इज अ हेलोजन। ठीक है, पहले ये था, दिस इज, पहले ये था, ये इसे बोलते हैं एल्केन। जब मैंने एक एल्केन हटा, एच हटा के ये लगा दिया तो अब इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया इसका? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब एल्केन में हमने हेलोजन डाल दिया। तो देखो पढ़ दो, रिप्लेसमेंट एट हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन था, एक हाइड्रोजन एटम हटा के मैंने उसकी जगह हेलोजन लगा दिया तो उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। और उसी तरह ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। बेंजीन में हर जगह तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, हर एच पे एच होता है। यहां से सपोज करो मैंने एक एच हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, अब ये बन गया हेलो एरीन ग्रुप, इसे बोलते हैं हेलो एरीन ग्रुप। ठीक है, मतलब सिंपली जब एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक में बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड में हेलोजन हटा के, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाते हैं उसे बोलते हैं हेलो एरीन। और जब हम हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन हटा के लगाते हैं तो उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, एलिफेटिक चेन, ये जो इन कंफ्यूज, एलिफेटिक चेन मतलब लॉन्ग चेन को एलिफेटिक चेन कहते हैं। ठीक है, एक और चीज, यहाँ पे कार्बन के आसपास चारों सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन हुआ sp3 हाइब्रिडाइज। और ये जो कार्बन है हर एच पे, इसी एक कार्बन के आसपास आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, तो ये कार्बन हुआ sp2 हाइब्रिडाइज। ये कैसे हुआ, याद रखो, जिस कार्बन के आसपास सारे सिंगल बॉन्ड वो sp3 हाइब्रिडाइज, और जिस कार्बन के आसपास एक भी डबल बॉन्ड उसे बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो याद रखना हेलो एरीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज और ये sp3 हाइब्रिडाइज। यही लिखा हुआ है कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा हेलो एल्केन में और sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, और sp2 हाइब्रिडाइज होगा इसमें हेलो एरीन में। एरीन क्या है? एरोमेटिक के लिए हम एरीन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब समझ में आ गया। अब है, देखो हमेशा देखो ऑर्गेनिक का रूल है, पहले हम चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, हम बनाएंगे पहली चीज़ उसको, हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, अब की पहले थोड़ा सा इसका वो है, क्या नाम है, क्लासिफिकेशन है। मोनोहलाइड्स, मोनोहलाइड्स मतलब अगर सिंगल सिंगल हलाइड्स हो, देखो अल्काइल हलाइड दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप, ये देखो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है ये, ध्यान समझो। इस
अल्काइल, आर को अल्काइल क्यों बोलते हैं? जब तीन सी के पास एक एच ना हो और एक एच की जगह कुछ और चीज हो, ये एक्स, व्हाट इज एक्स हेयर? हेलोजन इज। तो जब सी के पास एक, सी के आसपास चार एच होने जब एक एच की कमी हो तो वो चीज बन जाती है, इसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल, ये एक सी है तो ये हो गया मिथाइल। सिंपली बात है, जब फॉर्मूला होता है ना एल्केन का CnH2n+2, पर जब फॉर्मूला हो CnH2n+1 तो ये होता है अल्काइल का फॉर्मूला। अल्काइल मतलब आर, अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल कुछ भी। सिंपली इस ग्रुप के पास एक एच कमी होती है, उस एक एच की जगह कुछ और आया होता है। तो देखो अल्काइल हलाइड क्या होता है? आर एक्स, आर इज द अल्काइल, एक्स इज द हेलोजन। अलाइलिक हलाइड क्या होता है? ध्यान से रखना, ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब आर, आर इज द लंबी चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की कितनी कुछ भी हो सकती है, सी एच। जो हेलोजन है उसके बगल वाले सी के पास जब डबल बॉन्ड होता है तो उसे अलाइलिक हलाइड कहते हैं। फिर से, जो हेलोजन है उसके बगल वाले सी के पास, हेलोजन फर्स्ट नंबर की सी के, उसके एडजेसेंट सी के पास जब डबल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं अलाइलिक हलाइड। हेलोजन के पास जो सी है उसके एडजेसेंट सी के पास जब डबल बॉन्ड उसे अलाइलिक हलाइड कहते हैं। तो देखो याद रखना, इस हर केस में हेलोजन जिस सी के साथ लगा है वो sp3 है, हेलोजन जिस सी के साथ लगा है उसके आसपास सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 है, पर ये वाले सी के पास डबल बॉन्ड है तो ये sp2 है। याद रखना, अभी बताया था मैंने, जिस सी के पास सारे सिंगल बॉन्ड वो sp3, जिसके पास एक भी डबल बॉन्ड वो sp2। बेंजाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड मतलब हेलोजन जिस सी से लगा है उससे बेंजीन की रिंग लगी हुई है, मतलब हेलोजन जिस चीज से लगा उसके पास तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइज। हमें सिर्फ देखना है फंक्शनल ग्रुप के पास जो सी लगा है वो क्या है। अब हम उस सी की बात करें जो खुद sp2 है, sp2 देखते समझ जाओ कि उस सी के पास होगा डबल बॉन्ड। अराइल हलाइड, अराइल हलाइड मतलब, अराइल मतलब बेंजीन, हलाइड मतलब हेलोजन। तो जब हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से लगता है तो यहाँ पे सी होगा, इस सी के पास डबल बॉन्ड होगा, तो ये सी हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। विनाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड मतलब हेलोजन जिस सी से लगा है लॉन्ग चेन में, बेंजीन नहीं है, हेलोजन जिस सी से लगा है उस सी के पास डबल बॉन्ड है, तो जिस सी के पास डबल बॉन्ड होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, उन्हें एल्केनालाइल हालाइड्स बोलते हैं, याद रखो। हेलोजन जिस सी से लगा है उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे एल्केनालाइल हालाइड बोलते हैं। फिर से याद रखना, सी के आसपास सारे सिंगल बॉन्ड तो sp3, सी के आसपास डबल बॉन्ड तो sp2, सी के आसपास ट्रिपल बॉन्ड तो sp। याद रखना, ठीक है। अब डाई हलाइड्स, सपोज दो हलाइड्स हो, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर एक लंबी चेन जा रही है और एक सी पे ही दो सेम हेलोजन है, डाई हलाइड्स हो गए तो उसे बोलते हैं जेमिनल हलाइड। एक सी पे ही दो सेम हेलोजन है तो दैट इज जेमिनल हलाइड। अगर हमारी चेन जा रही है और दो एडजेसेंट सी पे सेम हेलोजन है तो उसे बोलते हैं विसिनल हलाइड। ठीक है, जेमिनल मतलब बोथ एक्स ऑन द सेम सी, सेम हेलोजन, एंड विसिनल मतलब एडजेसेंट सी, साइड, एडजेसेंट मतलब साइड बाय सी में सेम हेलोजन, उसे विसिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। जेमिनल, विसिनल। जेमिनल एक सी पे सेम हेलोजन, विसिनल विसिनिटी में अगल बगल में सेम हेलोजन। ठीक है, ये था कैटेगराइजेशन ऑफ हेलो एल्केन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन को। सब क्या अलग अलग तरीके होते हैं, ये कुछ तरीके हैं हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। पहले फिर से कंफ्यूज नहीं होना, अल्काइल हलाइड दिखना है। मैम अल्काइल क्या होता है? अभी बताया ना, अल्काइल आर एक्स, ये आर कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ठीक है, C3H7 भी हो सकता है। सब में देखो एक एक हाइड्रोजन की कमी है एल्केन से। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, उससे एक H कम कर दो, फॉर्मूला बना दो CnH2n+1। ये हो गया अल्काइल का फॉर्मूला, आर इज द अल्काइल का फॉर्मूला। तो ये हलाइड इज द हेलोजन, ये एक्स क्या है? एक्स है हेलोजन। चलो अब इसको बनाते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। देखो सबसे पहला तरीका तो है, सबसे पहला तरीका जो है वो तो यही है, हमें एल्कोहल क्या होता है मैम? एल्कोहल होता है आर के साथ OH। मैम फिर से आर आ गया। आर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, मतलब सिंपली सी के साथ OH इज द एल्कोहल, OH होता है एल्कोहल। इससे बनाना है अल्काइल हलाइड। कैसे बन सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ, हमेशा दिमाग लगाओ कैसे बन सकता है। अगर हम OH में कुछ हेलोजन डाल दे, जो हेलोजन इससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ले। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इसको हटा के उसकी जगह रख जाए तो एक हेलोजन है जो एक काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl। HCl किसी का प्रेजेंस तो चाहता होगा वो, तो HCl आएगा ZnCl2 के प्रेजेंस में, जिसे बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट।
इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। जब हम HCl डालते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं करता है, ये Cl सब्स्टिट्यूशन करता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये Cl बना देगा इसको CCl, और यहाँ H तो होंगे, अंडरस्टूड मैटर है। तो ये बन गया एल्कोहल, बन गया ये ROH एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल अल्काइल हलाइड RCl बन गया। कुछ नहीं करा मैंने, HCl डाला किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, ये वाला रिएक्शन हो गया पहला। सिंपल याद देखो, जहां अब देखो फिर से एल्कोहल था, HBr डाला एसिड के प्रेजेंस में, फिर से सब्स्टिट्यूशन हो गया। HI था KI के प्रेजेंस में, अलग अलग रिएजेंट, अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग रिएजेंट बन रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स, ये आप अच्छे से जानते हो कि HCl HBr और HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI। क्यों मैम, ऐसा क्यों होता है? हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज ऑफ द एटम बढ़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा साइज I का बड़ा होगा, I का सबसे ज्यादा साइज बड़ा होगा, तो I और H का बॉन्ड सबसे वीक, इसको तोड़ना सबसे आसान। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HI की, तोड़ना आसान, उससे कम HBr की, सबसे कम HCl की। अब याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल टुवर्ड्स द अबव रिएक्शन इज टर्शरी सेकेंडरी। ये याद रखना। ये क्या होता है मैम, ये तो आपने नहीं बताया मुझे, क्या बताया, देखो बताती हूँ। टर्शरी सेकेंडरी और वो क्या होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा C ग्रुप है, ठीक है। C यहाँ पे X है, X हेलोजन है। अगर हेलोजन जिस C से लगा हुआ है इसके एक अल्काइल ग्रुप है तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री इज द प्राइमरी, ठीक है। अगर हेलोजन जिस C से लगा हुआ है, मेन C है, उससे दो C और लगे हुए हैं, 2 C मतलब 2 और CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। और अगर हेलोजन जिस C से लगा हुआ है उससे 3 C और लगे हुए हैं, तो उसे बोलते हैं 3 C मतलब 3 CH3 ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप और लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब होता है टर्शरी। तो यही बता रहा है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, ये हम पीछे आ गए, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है टर्शरी की, उससे कम सेकेंडरी की, और उससे कम सबसे कम प्राइमरी की। ये याद रखना, एल्कोहल से सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है, टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम रिएक्ट कौन करता है, प्राइमरी। फिर से देखो, तुम ये दिमाग में फीड कर लो, जहां भी Cl ग्रुप आ जाएगा किसी के साथ, वहां सब्स्टिट्यूशन ही होगा। OH भी माइनस वाला है, Cl भी माइनस वाला है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज द डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन क्या होता है मैम, डार्जन प्रोसेस। ये देखो हर प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहल से ROH से RCl बना रहे हैं। अब डार्जन प्रोसेस को अलग से नाम क्यों दिया है, डार्जन प्रोसेस में हम यूज करते हैं अल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। थायोनाइल क्लोराइड, जहां भी S इनिशियल है, थायोनाइल क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है मैम, एक चीज तो फिक्स हो गई, Cl है तो OH को हटा के सब्स्टिट्यूशन तो करेगा ही, RCl। अब मैम बाकी की कहाँ गए, SO2 बन जाएगा और HCl गैस बन जाएगी, ये दोनों गैस भाप बन के उड़ जाएगी, तो सिर्फ हमारा बचा RCl। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि इसमें बाकी चीज गैस बन के उड़ जाती है, दोनों चीज गैस बन के उड़ जाती है। इस वजह से डार्जन रिएक्शन में याद क्या रखना, थायोनाइल क्लोराइड से करते हैं। हमेशा फीड कर लो, जहां पे भी Cl किसी के साथ आ गया है और एल्कोहल दिखाई दे रहा है, तो सामने क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, Cl OH को हटा देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की -1 वैलेंसी है, तो उसको सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो डाइजन प्रोसेस याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन की हेलोजिनेशन करनी है। हेलोजिनेशन मतलब सिंपली कि एल्केन बनाया, ये हमने उसमें करा है, किस में करा है, 10th में करा है कि हम एल्केन की हेलोजिनेशन कर सकते हैं। हेलोजन ऐड करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ऐसे बन जाता है। ये क्या है मैम, ये मैंने आपको बताया था, मैं एक एग्जाम्पल करके बता देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने ये मीथेन बनाया, ठीक है, ये मीथेन है, H से कंफ्यूज मत होना। इसमें मैंने क्लोरीन डाल दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, तो हेलो पहले ये मीथेन था, मीथेन था ये, अब ये बन गया क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन बन गया ना हेलो एल्केन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद रखना। सबसे तेज रिएक्शन कौन करता है, सबसे तेज रिएक्शन करता है F2, उससे धीरे Cl2, सबसे Br2, सबसे धीरे I2 करता है,
ठीक है, याद रखना। तो याद रखना I2 और F2 को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते बिकॉज I2 बहुत स्लो रिएक्शन दिखाता है और F2 बहुत फास्ट रिएक्शन दिखाता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मोस्टली हेलोजन एक्सचेंज के लिए इन दोनों को यूज़ करते हैं। याद रखना F2 बहुत फास्ट रिएक्शन दिखाता है और I2 बहुत स्लो रिएक्शन दिखाता है, इसलिए हम इन दोनों को प्रेफर नहीं करते हैं। मोस्टली हम हेलोजन एक्सचेंज में Cl2 को Br2 को यूज़ करते हैं, जिससे आसानी से रिएक्शन हो जाता है। आ जाओ इधर, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, फिंक एलेस्टीन रिएक्शन। तो मैंने अभी तक बताया कि हम RCl RBr RCl RBr RCl RBr बना रहे हैं हर जगह। तुमने ये पूछा ही नहीं कि मैम RI और RF कब बनाएंगे। तो देखो बहुत इजी है, एक रिएक्शन होता है, ये दिख रहा होगा, फिंक एलेस्टीन रिएक्शन, बहुत इजी है, एक होता है नेमिंग रिएक्शन आता है। यहाँ पे लेना RCl ही है, बना लिया एक RCl, इसको रिएक्ट कराओ सोडियम आयोडाइड से NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन क्यों? ताकि मॉइस्चर ना है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा, I Cl को रिप्लेस कर देगा तो बन जाएगा RI और NaCl बाहर आ गया। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन गया हमारा अल्काइल आयोडाइड। दिस R इज द अल्काइल ग्रुप एंड I इज द आयोडाइड। ठीक है, तो अल्काइल आयोडाइड बन गया, ये बात याद रखना। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंक एलेस्टीन रिएक्शन। ये क्या बनाने के लिए? या RI बनाने के लिए। फ्लोरोएल्केन, अब हमें RF बनाना है तो क्या करेंगे? RF बनाने के लिए होता है स्वाट्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? स्वाट्स रिएक्शन। जब हम किसी भी, फिर से देखो इसने, देखो क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन को लिया है, किसी RCl को ले लो चाहे किसी RBr को ले लो, उससे किसी कोई मेटलिक फ्लोराइड रिएक्ट करो। मेटलिक फ्लोराइड मतलब ये हो गया Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड रिएक्ट कराया तो एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज क्यों? FCl को एक्सचेंज कर देगा, F क्या कर देगा? Cl को एक्सचेंज कर देगा, तो ये बन गया इसका। तो ये भी स्वाट्स रिएक्शन है। स्वाट्स रिएक्शन RF बनाने के लिए होता है और फिंक एलेस्टीन RI बनाने के लिए होता है। एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन ईथर। देखो वैसे तो ये जो है ईथर क्या होता है, अब एक ईस्टर होता है और ईथर होता है। मैं बताती हूँ क्या होता है, रुक जाओ, वैसे रब कर दो। ठीक है, देखो CH3O CH3 और CH3O CH3, ये इसे ईस्टर कहते हैं और इसे ईथर कहते हैं। मतलब दो आर ग्रुप में आर क्या है कंफ्यूज, दो सी ग्रुप के बीच में, सी ग्रुप कोई, ये कुछ भी कितने भी सी हो जाए, आर को अल्काइल बोल दिया। अल्काइल मतलब नंबर ऑफ सी जिनके हाइड्रोजन कम हो, एल्केन से कम हो। तो दो अल्काइल ग्रुप के बीच में जब एक O होता है इसे ईथर बोलते हैं, और जब दो अल्काइल ग्रुप के बीच में दो O होते हैं उसे ईस्टर कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सिंपल बात है, सिंपल क्या होगा, मुझे इससे बनाना है अल्काइल लाइट। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे हम HX। व्हाट इज HX मैम? ईथर से बना रहे हैं। HX मतलब हाइड्रोजन एसिड, बीच से बॉन्ड तोड़ा, बीच से बॉन्ड तोड़ा, एक X जाएगा एक H जाएगा, तो मतलब CH3O के पास H चला गया प्लस एक CH3 के पास X चला गया, बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड। तो ये बात याद रखना कि हम ईथर से भी, ईथर का भी हाइड्रोजन हैलाइड से, कोई भी हैलाइड हो सकता है, यहाँ Cl Br कुछ भी रिएक्ट करके ईथर से भी हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। यहाँ हर जगह हम अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं बिकॉज हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्कीन, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो खुद आ गया, ये बहुत इजी रिएक्शन है। सपोज करो कोई एल्कीन आया है, सपोज करो कोई एल्कीन आया है, ठीक है, और उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr से। तो HBr से रिएक्शन करा रहे हैं और दोनों केस बताऊंगी, एक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और एक पेरोक्साइड कंपाउंड उसके एब्सेंस में। अगर ये पहला वाला स्टेप देखो, अगर हम एल्कीन को, ये प्रोपीन है ना, प्रोपीन को HBr से ऐड करा रहे हैं, ऊपर वाला रिएक्शन है पेरोक्साइड के एब्सेंस में, तो Br उस सी को अटैक करेगा, Br विल अटैक दैट सी, क्योंकि मेरा मेन एम है डबल बॉन्ड तोड़ना, जिसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो तो मतलब Br इस सी को अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम हो, H उस सी को अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो। मेरा मेन पर्पस डबल बॉन्ड को तोड़ना है। तो आंसर क्या आएगा? CH3, CH के पास क्या आएगा? Br, और यहाँ आएगा CH3। ये होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ में कुछ नहीं होता, इसमें HBr, Br उस C के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो, और H उस B के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम कम हो। एंटी उल्टा हो गया तो इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड का एब्सेंस होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड का प्रेजेंस होता है। याद यहां से क्या रखना है कि हमने एल्कीन में डबल बॉन्ड में HBr ऐड किया है ताकि आंसर क्या आ जाए, आंसर आ जाए हेलो एल्केन आंसर आ जाए। हेलो एल्केन मतलब आ गया ना, Br एल्कीन में जोड़ गया, एल्कीन में डबल बॉन्ड टूट गया, तो देखो आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 2 ब्रोमो प्रोपेन आंसर आ गया। तो ये अगर हमें एल्कीन से बनाना है तो याद रखना मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सारी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हेलो एल्केन की सारी प्रिपरेशन खत्म होती है, यहाँ हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ऑब्वियस सी बात है, प्रिपेयर कर लिया तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी है, फिजिकली वो क्या उसकी प्रॉपर्टी है। फिर हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की केमिकल। मैंने अभी तक सारा हेलो एल्केन बताया है मैंने आपको। RX के बारे में बताया है, X इज हेलोजन, R इज द अल्केन ग्रुप। अल्काइल हलाइड क्या होता है, अल्काइल हलाइड फिर से याद करते हैं, हर बारी में मैं आपको याद लाऊंगी। अल्काइल हलाइड क्या होता है, अल्काइल हलाइड होता है RX, अल्काइल हलाइड। ये पोलर होते हैं, पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि आप हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज और अल्काइल पे प्लस चार्ज, पोलर होते हैं। तो जो चीज़ पोलर होती है वो क्या नाम है, पानी में सोल्यूबल होनी चाहिए, पर ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते क्योंकि पानी में एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो इसको ब्रेक नहीं कर पाते, ये बात याद रखना। वैसे ये पोलर है पर ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, बिकॉज पानी में होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये इसे ब्रेक नहीं कर पाते, ठीक है। ब्रेक नहीं करेंगे तो उसके अंदर घुसेंगे कैसे। सेकेंड प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑब्वियस सी बात है, इनके पास हाइड्रोकार्बन गैस तो HHH है, पर इनके पास CX है। एक चार्ज वाली चीज़ है ना, एक चार्ज वाली चीज़, चार्ज हमेशा होता है स्ट्रॉन्ग होता है, अट्रैक्शन करता है। तो ये हाइड्रोकार्बन से सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, RI की, उससे कम RBr, सबसे कम RF की। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये याद रखना। सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है 1 डिग्री की, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होती है 2 डिग्री, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होती है 3 डिग्री की। क्योंकि याद रखो ना, जितनी ब्रांचिंग होगी चेन के अंदर उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। फिर दिस थिंग, चेन में जितनी देखो 3 डिग्री में ज़्यादा ब्रांचिंग है ना, ये अल्काइल हलाइड में, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हलाइड ग्रुप है, ज़्यादा ब्रांचिंग है, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो 3 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, अल्काइल हलाइड की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अमंग द अल्काइल हलाइड्स, RI, RBr, RCl सबसे कम डेंसिटी होती है RF की, सबसे ज़्यादा डेंसिटी RI की। डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये बात याद रखो। हेलोजन एटम एंड एटमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम, ये याद रखना। हेलोजन एटम की का एटम जितना बड़ा डेंसिटी उतनी ज़्यादा, तो सबसे बड़ा I होता है। तो डेंसिटी तभी बढ़ती है जब हेलोजन एटम का मास ज़्यादा हो। तो हेलोजन एटम I सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी RI की, उससे कम RBr की, उससे कम RCl की, सबसे कम RF। क्यों I की, बिकॉज I का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी सबसे कम है। आज की क्लास में हमने अल्काइल हलाइड की या हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ा है। देखो मैंने आज आपको थोड़ा सा कम टॉपिक इसलिए पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कोशिश करेंगे पूरा कवर अप करने के लिए। क्यों पढ़ाया है थोड़ा सा कम टॉपिक, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप इस बुक को NCERT से रीड करो। हमेशा देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, वीडियो देखने के बाद बुक को NCERT से रीड करोगे तभी टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको टॉपिक समझना है तो अच्छे से, तो आज ही जाओ NCERT से पढ़ो, तो NCERT पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कुछ कंटेंट है, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे। हम इस एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।